जय दोस्तों, वंदे मातरम। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला जारी कर दिया है। यह फैसला उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर जारी नए नियमों के बीच में उठे विवाद के बीच में आया है। और दोस्तों, कोर्ट ने इन नियमों को सीधे तौर पर अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना से भरा बताते हुए अंतरिम स्टे लगा दिया है। फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे और अगली सुनवाई दोस्तों इस मामले पर 19 मार्च को तय की गई है। यह स्टे पूरे रेगुलेशंस पर है, लेकिन विवाद का मुख्य केंद्र सेक्शन 3C रहा। आइए दोस्तों विस्तार से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार क्या हुआ, नियम क्या थे, सेक्शन 3C में क्या ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट भड़क उठा और स्टे लगा दिया, और याचिका आखिरकार क्यों दायर की गई थी, कोर्ट ने किस आधार पर फैसला जारी किया है और इसके क्या प्रभाव होंगे, सब कुछ विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 अधिसूचित किए थे। इनका उद्देश्य सीधे तौर पर उच्च शिक्षा संस्थानों में यानी कि विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना था, समानता और समावेशन को बढ़ावा देना था। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित था। सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी कमेटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाना अनिवार्य था। 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन, संस्थान प्रमुखों की सीधी जवाबदेही, भेदभाव के मामलों पर कार्रवाई के लिए तंत्र। इन नियमों की शुरुआत दोस्तों रोहित बिमला जो साल 2016 का केस है और पायल तड़वी जो साल 2019 का केस है, वैसे मामलों की पृष्ठभूमि में की गई थी जहां पर जातिगत भेदभाव के कारण छात्रों की आत्महत्या हुई थी। इनके परिवारों की याचिकाओं पर 2019 से ही यूजीसी पुराने नियमों को मजबूत करने पर विचार कर रहा था। रेगुलेशंस का दोस्तों सबसे विवादित हिस्सा सेक्शन 3C है, जिसमें जाति आधारित भेदभाव यानी कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई थी कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ केवल जाति या फिर जनजाति के आधार पर अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी के सदस्यों के खिलाफ में भेदभाव से है। दोस्तों, यह परिभाषा केवल एससी, एसटी, ओबीसी को जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार मानती है। यहीं पर पूरी तरह से विवाद खड़ा हो रहा था कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन एससी, एसटी और ओबीसी को दी जा रही है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको हाशिए पर डाला जा रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों या फिर कर्मचारियों के खिलाफ में जाति आधारित भेदभाव को इसमें शामिल नहीं किया गया। कई जनहित याचिकाएं यानी कि पीआईएल दायर की गई, जिनमें प्रमुख याचिकाकर्ता विनीत जिंदल, राहुल देवन, मृत्युंजय तिवारी आदि थे। अधिवक्ता विष्णु कुमार जैन और विनीत जिंदल ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान दलीलें दी कि यह परिभाषा उल्टा भेदभाव यानी कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को वैध बनाती है और सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी को संरक्षण से वंचित करती है। प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को दी जा रही है, लेकिन जो सवर्ण समाज के लोग हैं यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको संरक्षण से वंचित रखा गया है। आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है उसका यह उल्लंघन है, क्योंकि यह असमानता पैदा करती है और तर्क संगत आधार पर अलगाव नहीं करती। इतना ही नहीं दोस्तों, आर्टिकल 19(1)(a जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, उसके भी प्रभाव की बात की गई, क्योंकि आरोपों का दुरुपयोग भी हो सकता है और आत्म सेंसरशिप भी बढ़ सकती है। यह एक तरफा भेदभाव की धारणा पर आधारित है, जबकि कैंपस में दोनों तरफ से घटनाएं होती हैं। जैसे कि अगर हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर ब्राह्मण विरोधी ग्राफिटी, अशोका यूनिवर्सिटी में भी नारे लगे। आपको याद होगा कि ब्राह्मणवाद से आजादी वगैरह वगैरह बहुत सारे नारे लगे थे। ये दोस्तों औपनिवेशिक काल के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जैसी धारणा को जो है कहीं ना कहीं पुनर्जीवित करती है, जहां पर कुछ समुदाय को सामूहिक रूप से दोषी माना जाता है। सामान्य वर्ग के छात्रों पर जातिगत उत्पीड़न, फर्जी आरोपों से आत्महत्या के मामले भी सामने आए हैं, लेकिन कोई भी तटस्थ तंत्र नहीं है, यानी कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह नियम समानता को बढ़ावा देने के बजाय जाति विभाजन को और भी ज्यादा गहरा करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बागची की पीठ ने दोस्तों आज इस मामले में
पहली सुनवाई में ही नियमों पर सीधे तौर पर स्टे लगा दिया। यानी कि जो छात्र चाहते थे जनरल कैटेगरी के, जो आंदोलन चल रहा था, उनके लिए कोर्ट से बड़ी चीज है। नियमों की भाषा पूरी तरह से अस्पष्ट है, यह भी कोर्ट ने कह दिया है। दुरुपयोग की पूरी संभावना है। सीजेआई ने भी टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया इसकी जो भाषा है, परिभाषा है, पूरी तरीके से अस्पष्ट है, दुरुपयोग किया जा सकता है इसका। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा कि क्या हमें जाति रहित समाज की ओर बढ़ने के बजाय पीछे जाने की जरूरत है। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने पर भी सवाल किए गए। भगवान के लिए पैसा मत करो, हम जो है सब साथ रहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज भी होती है। सीजेआई ने सुझाव दिया कि नियमों को संशोधित करने के लिए जजों और सामाजिक विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाए। कोर्ट ने दोस्तों यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। कोई भी अंतिम असंवैधानिक घोषणा नहीं हुई, यह अंतरिम स्टे है ताकि पूर्ण रूप से इसकी जांच की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस फैसले का असर अब क्या पड़ेगा, कोर्ट ने जो सीजेआई ने यह बड़ा फरमान जारी कर दिया है, यह भी जान लीजिए। साल 2026 के जो भी नियम थे यूजीसी के तहत, जो ये बिल लेकर के आए थे, वो तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए हैं। 2012 के ही नियम लागू रहेंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी कमेटी, हेल्पलाइन जो है आदि लागू नहीं किए जाएंगे। विवाद से जातिगत भेदभाव पर बहस तेज हुई। क्या संरक्षण केवल एक तरफ होना चाहिए या सभी के लिए तटस्थ होना चाहिए? यह फैसला दोस्तों यूजीसी को नियमों की समीक्षा करने का मौका देता है ताकि संवैधानिक मूल्यों का सम्मान किया जा सके। सामान्य वर्ग के छात्रों में राहत है, जबकि पिछड़े वर्गों में चिंता है कि पुराने नियम कमजोर हैं। लगातार एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग, उन्हें ऐसा लगता है कि जो 2012 में जो नियम बनाए गए थे इन तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए, वो कमजोर हैं। उन नियमों की वजह से कहीं ना कहीं उनकी प्रोटेक्शन को लेकर के, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस में कई सारे गंभीर सवाल खड़े होते रहे। तो अब की बार जो 2026 में जिन यूजीसी के नियमों को लागू करने की कवायद की गई थी मोदी सरकार की तरफ से, वहां पर सबसे बड़ा विवाद जो था वो सेक्शन 3C था, जिसमें सीधे तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी समाज को एक तरीके से संरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन जो जनरल कैटेगरी यानी कि जो सवर्ण समाज के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं ऐसे ही छोड़ दिया गया था, उनको बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा था। तो लोगों की जो दोस्तों सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट होते हैं, उसमें कास्ट क्या देखना है? क्या हम जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ये नियम लागू करके और ज्यादा नहीं बढ़ा दे रहे हैं? क्या सीधे तौर पर जिन तबकों को यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी को जो आप संरक्षण दे रहे हैं, क्या उसके बेसिस पर उनको एक तरीके से लाइसेंस नहीं मिल जा रहा है जनरल कैटेगरी के लोगों का हैरेसमेंट करने के लिए, उनके खिलाफ में साजिशन कार्रवाई करवाने के लिए, उनके खिलाफ में झूठे आरोप लगा करके उन्हें प्रताड़ित करने के लिए? तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रूल है वो ऐसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। यहां पर सभी वर्ग के, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी का हो, सबको एक नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि वो छात्र हैं। और यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की तरफ से कही गई है कि आप किस तरीके की नियमावली लागू करना चाहते हैं। आप जो जेंडर बेस्ड कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या आप उसको वापस से लाना चाहते हैं? आप तो इस नियमों के जरिए और भी ज्यादा इसको बढ़ावा देने की जो है कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। अगर इक्विटी रहेगी, यानी कि अगर सभी समाज के लोगों को, यानी कि सभी समाज के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनको अगर एक नजरिए से देखा जाएगा, उन्हें हर पहलू पर एक समान रखा जाएगा, तो फिर ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उस पर नकेल कसी जा सकती है। लेकिन अगर इन नियमों को हम लागू करते हैं तो यकीनन तौर पर स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़े तनाव की स्थिति पैदा करेगा, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच में, ना सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, बल्कि आम लोगों के बीच में भी ये एक बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो सकता है। इसलिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए सेक्शन 3C की वजह से इस पर सीधे तौर पर स्टे लगा दिया है और कहा है कि आप जाकर के इसमें सुधार कीजिए, विचार कीजिए, इस पर डिबेट कीजिए और इसमें मार्च के महीने में अब अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में जो बड़ी खबर है वो दोस्तों यही है कि 2026 के यूजीसी बिल को सीधे सीधे
स्टे लगा दी गई है, उस पर उसको रोक दिया गया है। नए नियम कोई भी लागू नहीं होंगे, वही पुराने साल 2012 वाले नियम लागू हैं। उन्हीं नियमों के बेसिस पर जो कुछ भी कार्रवाई होती है, अगर स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कास्ट बेस्ड जो है कोई भी कंप्लेंट निकल कर आती है, तो उसी के बेसिस पर तमाम चीजें होंगी। लेकिन नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लागू कराने से इनकार कर दिया है। बहरहाल सीजेआई सूर्यकांत के इस फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।